सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखें यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर सिग्नल्स हैं जो कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्किट जो है वो ओपन हो सकता है। तो अभी उसकी स्ट्रेटजी क्या रखें ये हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी एक इंटरनेट डिटेल्स यहाँ पर समझने वाले हैं कि इनकी जो सब्सिडरीज है वो किस ब्रांड नेम से जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे सब्सिडरी का नाम तो वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर वो समझेंगे। और जो म्यूचुअल फंड के ऊपर कल आपने सवाल उठाया कि ये 22 अगस्त से पहले का यहाँ पर बाइंग है, उसके बाद की बाइंग नहीं है, उसको यहाँ पर क्या समझे। तो फिलहाल तो आप वॉल्यूम समझिए और यहाँ पर ये समझिए कि सर्किट ओपन हो सकता है। हालांकि ये आसान नहीं है सर्किट ओपन होना, लेकिन आज की जो लोअर साइड की क्वांटिटी थी वो 1.80 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थी, यानी कि कभी 16 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स लगे थे, फिर घट कर आपका 1.80 करोड़। तो ये इसीलिए है क्योंकि आपका प्राइसिंग देखिए 26 रुपये से 13 रुपये आ चुकी है, यानी कि वहाँ से 50% का एक करेक्शन हमने देख लिया है 26 रुपये से। तो आप वही आप समझिए कि इतना बड़ा डाउनसाइड देखा है, तो क्या ये क्वांटिटी ये लगाते रहेंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि जब लॉसेस हैं तो फिर एक वही बात आ जाती है कि बेचना बंद करो, क्योंकि अब लॉसेस में तो है ही, तो बेचकर फ़ायदा क्या। तो वो बहुत सारी बड़ी साइकोलॉजी यहाँ पर जो है काम आती है। तो उसकी वजह से बाकी आप कह रहे हैं कि लगातार आज बीएसई एनएसई से ज़्यादा बीएसई में एक्शन है। 1 करोड़ का यहाँ पर जो है वॉल्यूम है, पूरा मिला कर 1.5 करोड़ का वॉल्यूम है आज ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर, एनएसई बीएसई बोथ। तो अभी सिंपल है, मैंने आपको 2 लोग बताए, एक जो होप रख रहे हैं कि आगे सब कुछ बदलेगा, दूसरा जो स्मार्ट पीपल है जिन्हें कुछ समझ में आ गया जो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये 2 ही लोग हैं और ये बहुत ही हाईली रिस्की पीपल्स है। कोई भी हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर या कोई छोटा मोटा यहाँ पर फंड तो खैर उसका सामने लाने नहीं चाहिए, या कोई निवेशक है जो कि थोड़ा खरीद रहा है, तो वो कुछ भी नहीं पता एक्चुअल में। इस वॉल्यूम से आप किसी का पता नहीं कर सकते ये कौन है, राइट। हो सकता है कि कुछ लोग मिलके कर रहे हैं जिन्हें पता लग गया है, कुछ होते हैं छोटे इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं ऑफिस, तो वो यहाँ पर खरीद बेच करते हैं, उनका काम ही है स्टॉक मार्केट में चीज़ें देखना, तो वो रिस्क से प्यार करते हैं, तो वो यहाँ पर जो है बाइंग कर सकते। तो कुछ भी हो सकता है, आप इस वॉल्यूम से ये नहीं पता कर सकते, लेकिन इतना ही है कि एक होप वाला और एक यहाँ पर स्मार्ट पीपल कुछ तो यहाँ पर है। और अभी आप जो है कह रहे थे कि यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड की जो बाइंग है ना अगस्त में, देखिए पहली बात तो 6.15% आपका बढ़ा है निपॉन इंडिया की तरफ से, 4.39% बढ़ा है मोतीलाल, जो कि 4,91,171 शेयर्स हो चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड 3.93% शेयर्स बढ़ाए। अभी और डिटेल आना बाकी है, आपके संडे तक सारी डिटेल आने वाली है, किसने क्या कितना किया। आप कह रहे थे ये 22 तारीख से पहले की, आपको कैसे पता कि ये 22 तारीख से पहले का है। एक रीज़न है ना, एक सिंपल सी बात है, आपको कैसे पता है कि ये 22 तारीख से पहले, कहाँ पर लिखा हुआ है 22 तारीख से पहले। अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं ये 22 तारीख की बात की बात है, ये 22 तारीख के बाद खरीदे गए, दिक्कतों में खरीदे, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये भी कहना गलत हो जाएगा कि 22 तारीख से पहले की ये बाइंग है, क्या बात की बाइंग नहीं हो सकती क्या। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। फिलहाल इस डेटा से ये समझ में आता है, आपकी और मेरी बात से ये क्लियर है कि इस डेटा से कुछ हमें हाथ नहीं लेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यही समझ में आएगी कि हाँ ये बाइंग हुई है। जैसा कि आपने कहा, आप भी अपनी जगह ठीक हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि 22 अगस्त से बात की क्यों नहीं हो सकती, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, और इसको सही करने के लिए सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप अगस्त का डेटा छोड़कर सितंबर पे आने वाला डेटा देखें, क्योंकि आपके 22 अगस्त मिड अगस्त के बाद तो ये न्यूज़ आई है, उसके बाद कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, कुछ भी समझना इम्पॉसिबल है। ये तो बात है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है कि 22 अगस्त और ये मैटर जो डेट वाला है वो यहाँ पर फंस गया है। बाई कर रहे हैं ये अच्छी बात, अगर सितंबर में भी अगर वो बाई कर रहे हैं, सितंबर का डेटा यानी 5 सितंबर अक्टूबर में पता चलेगा कि सितंबर डेटा क्या है। अगर सितंबर डेटा भी ये कहता है कि ये बाई कर रहे हैं, तब तो बहुत सारी न्यूज़ेस आ जाएंगी आपके ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर अक्टूबर आते आते। तो यहाँ पर ये भी है। तो फॉर डाउट क्लियरेंस यहाँ पर आप अक्टूबर के डेटा पर फोकस कीजिए, अदरवाइज आपका जो अगस्त का डेटा है वो तो पॉजिटिव है। सितंबर में क्या आता है ये समझना है, क्योंकि हमारे और सबके डाउट है। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आपने बताया था कि इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे ना, सब्सिडरीज की वेबसाइट, तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। राइट, करेक्ट। यहाँ पर मैंने वन मीडिया सॉल्यूशन देखा, नहीं मिला, लेकिन असल में ये नहीं मिलेगा।
क्या हुआ, अभी मैं सर्च कर रहा था फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रांड लिख कर आ रहे हैं ना, इनसे आपका डिटेल बहुत पता चल जाएगी। ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन की जो ब्रांड यूज़ करती है सब्सिडरी वो है ओरिडियन, ये आपकी है। ओरिडियन नाम से सर्च करेंगे तो डिटेल निकल के आएगी। डायमो, ये तो ऑलरेडी डायमो डालेंगे तो सर्च आ जाएगा। ड्रीम एड, तो ड्रीम एड के नाम से। इंटरनेशनल एक्सप्रेशन इंक, ये भी अपने नाम से। फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट को सर्च करने के लिए आपको मीडियोज 1 को सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट का समझ में आएगा। तो मीडियोज के नाम से जानी जाती है मीडियोज 1। मैक्स इंटरेक्टिव के नाम से, और वाइब्रेंट ब्राज़ील के नाम से। तो ये है आपका। और एक्चुअल में आप वोलो MP डालेंगे तो आपको इंटरनेशनल एक्सप्रेशन के ज़्यादा समझ में आएगा। तो हर एक ने कुछ ना कुछ एक्विजिशन ज़्यादा किया है। ये खबर है 2013 की, आपको पता भी होगा कि वॉल्ट डिज्नी एग्जीक्यूटिव कृष्णा श्रीनिवास जॉइन वाइब्रेंट डिजिटल एज GM। तो यहाँ पर ना आप ये समझिएगा कि यहाँ पर दिया भी गया है US बेस्ड मीडियोज 1 यहाँ पर। तो वो बहुत सारी चीज़ें डिटेल गई हैं इस टेक्स्ट सर्कल में। अब वो मैं डिटेल पर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक और खबर है, वाइब्रेंट डिजिटल टू एक्वायर माइनॉरिटी स्टेक इन इजराइल बेस्ड वेब 3. तो ये बहुत सारी डिटेल्स जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी। और ये सब्सिडीज जो है ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर की नहीं है कि इतना आपके सामने खुलकर आए। ये छोटी छोटी सब्सिडीज हैं। इसका मतलब ये है कि एक बड़े एरिया को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे जो प्यादे हैं ना उनको साथ में इकट्ठा कर लिया, तब जाकर एक ब्रैडकॉम ग्रुप बनता है। तो जो छोटी सब्सिडरी है ना वो मिलकर एक बड़ी कंपनी बनी है। ये आप समझिए, कोई बड़ी एक ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन किया हो, ऐसा नहीं किया है। एक बड़ी कंपनी बनी है एक छोटी कंपनियों में मिलाकर। तो ये यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर हुआ है, जो कि गलत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर टेक में है और आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पैसे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमारी थोड़ी सी पकड़ जो है वो छूटेगी, तो आप क्या करते हैं कि पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सबसे बढ़िया काम है आप एक्विजिशन करना स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन करना बहुत किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एप्पल में चले जाइए, हफ्ते में तो वो 3-4 कंपनी एक्वायर कर लेते हैं। यस, उनका खुद का कहना है। तो वो यहाँ पर रहता है, वो टेक कंपनी एक्वायर कर लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज एक्वायर कर लेते हैं। तो वो उनका रहता ही है, सिंपल है। तो कभी कभार कोई कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा पीछे हटने के लिए ये सब करता है, कोई थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाने के लिए करता है, वो अपने हैं। लेकिन इसमें कोई फेक और वो नहीं है, ये सब कुछ आपका इंटरनेट पर मिली हुई है चीज़ें। अब जो मैंने आपको वो सब्सिडीज़ की जो ब्रांड बताया ना उसके बारे में ज़रा सर्च करिए, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो अभी प्राइस जो है वो सर्किट ओपन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सर्किट ओपन हो सकता है, क्योंकि आज की डिटेल कुछ ये कहती है। ठीक है, समझते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं निकलने के लिए। तो देखिए कल मैंने आपसे कहा था सबसे बढ़िया क्लियरली, जो मैंने 9 रुपये से जब जर्नी एक स्टार्ट हुई तब भी मैंने कहा, आज हम उधर जा रहे हैं तब भी मैं आपसे कह रहा हूँ खुलता है सर्किट। आप अपनी पहले से तैयारी रखिए, आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आगे क्या होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर किसी को कुछ नहीं पता, सिंपल सी बात है। नहीं पता। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, अगर इसके जो एक ऑडिट हो जाते नंबर्स और हमारे सामने ऑडिट करे हुए नंबर्स अगर आ जाते तो हम एक श्योरिटी यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन फिलहाल जो है वो ऑडिट नंबर्स हमारे पास नहीं है, जो कि हमें एक बार फिर से इंटरिम ऑर्डर को पढ़ लेना चाहिए, वहाँ से बहुत कुछ निकल कर आएगा। तो ये सैटरडे संडे इंटरिम ऑर्डर पढ़कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है साफ तरीके से। वहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल होने वाला है, क्योंकि चेक हुए ऑडिट और उसमें नंबर्स बताए गए कि इतना आपका प्रॉब्लम है, तो वो कुछ ना कुछ तो है वहाँ पर। तो वो देखना पड़ेगा, राइट, वो देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, जिसे निकलना हो, जिसे लग रहा हो कि मैं निकलना चाहता हूँ। आप सर्किट का ओपन हो सकता है किसी भी टाइम, तो आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं तो वो निकलने का मौका आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं अब तो इतना लूज़ कर दिया है, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब 10 रुपये 12 रुपये ही बचे हैं सीधे स्टॉक में। तो अगर आप ऐसे हैं और आप बेचना नहीं चाहते तो अपना माइंडसेट क्लियर करिए। तो बस यही है, सिंपल है। इतनी बात को समझना बहुत सिंपल है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, इस वक्त कुछ काम नहीं आने वाला। सेलिंग बहुत बुरी है, सेलिंग किसी के साथ देती ही नहीं है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब हवा में उड़ते हैं इस वक्त,
जब कोई न्यूज़ आती है तो इसका कोई बेस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम आते हैं ये नॉर्मल डेज में जब कुछ बात नहीं हुई होती है। न्यूज़ एक्शन बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही एक्शन भरा होता है। किसी भी चार्ट पर उठा के देख लीजिए, किसी स्टॉक के अंदर कोई न्यूज़ आई हो, कितनी बड़ी बिग रेड कैंडल या बिग ग्रीन कैंडल बनती है, क्या उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलते हैं? अगर कुछ खराब खबर है, धड़ाम से 10% का लोअर सर्किल लगता है किसी में भी, तो वो आप बताइए कहाँ कहाँ रहेंगे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अरे निफ्टी में देख लीजिए, अगर कोई अब कोई खबर आ जाए कि यहाँ पर इतना पैसा यहाँ पर आने वाले, या एफआईएस के लिए कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ा बना हुआ हो, एक झटके में 200 पॉइंट की तेजी आ जाएगी, तो वो रेजिस्टेंस तो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत मायने रखता है, न्यूज़ बेस्ड अलग होता है। तो आप अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि करना क्या है, क्योंकि जब खुलेगा ना तो आपको कोई बताने वाला नहीं है, आप क्या ढूंढेंगे। एक कुछ झटके लिए खुलेगा, कुछ पल के लिए खुल जाए, तो वो आप देख लीजिए, जैसे जो करना हो वैसा यहाँ पर जो है अपना पहले से माइंडसेट क्लियर रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।